हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार आज का वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। आज का वीडियो पाकिस्तानी मौलाना रोस्ट, अच्छा। ये वीडियो का टाइटल है। तो जल्दी से देखते हैं ये वीडियो। तो कौन ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। मुसलमान इज पावरफुल। काफर के बच्चों में और मुसलमान के बच्चों में बहुत फर्क होता है। कौन सा फर्क होता है? जब से तलवार छोड़ी है तो हम काफर हैवी हो गए आप लोगों पर। मारते रहो तो काफर ठीक रहते हैं, अपनी औकात में रहते हैं। अब ये सोए हुए शेरों को मत छेड़ो। आप मानो या ना मानो, एक बात बिल्कुल सत्य है। जालत इतनी। 90% पाकिस्तानी हिंदुस्तान और हिंदुओं क्या? से नफरत को भी नफरत हो जाए इतनी नफरत करता है। सही बात है। इसलिए तो आज पाकिस्तान में 1947 में जो नफरत 28% हो हिंदू जाए। थे, आज घट के 1.5% रह गए। आप खुद सोचिए, जब ऐसी जहनीत के लोगों को ये पता चले यूएई के अंदर सच है, एक भारतीय सच मंदिर है। बन रहा है, वो भी भारत सरकार यूएई सरकार की देख रेख में वो मंदिर बन रहा है और उसकी नींव डाली गई है अभी। ये खबर जब पाकिस्तान पहुंचेगी तो पाकिस्तान में क्या बलबला मचेगा, सोचिए। और इसी बलबले का आपको रहता है इंतजार। तो चलते पाकिस्तान। दुबई के अंदर हिंदुओं का एक मंदिर बनाया Let's गया है go। जिसके अंदर तकरीबन 13 के करीब देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई हैं और हिंदुओं को ट्रिब्यूट देने के लिए वो एक दिन हाँ, पहले बिल्कुल, ही दुबई में हिंदुओं के लिए बनाया ओपन कर दिया गया ताकि हिंदू वहां पर आकर अपनी वर्शिप कर सके, अपनी पूजा पाठ कर सके। क्या समझते हो आप कि जो दुबई ने ये सही किया या गलत किया? अगर तो कंफर्म है तो मेरा ख्याल है अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। पैसा आ जाने के बाद इंसान अपनी ख्वाहिशात और अपनी ज़िंदगी के आप इस तरफ आ जाइए सर। जो अपनी ज़िंदगी है ना उसके रहन सहन को चेंज करता जाए और बंदा अपनी जो जिस लाइन पे चल रहा है उस लाइन से आगे पीछे हो जाए, अच्छा नहीं है। लाइन क्या है सर? लाइन है ये दीन इस्लाम है, इसकी एक मुकम्मल एक ज़िंदगी है। हम लोगों ने ये इन अरब लोगों की ही कॉपी करके यहाँ पे दीन पहुँचा था। ये बिल्कुल सच्चा मुसलमान है। भैया ने बिल्कुल बोल दिया कि भाई वो असली मुसलमान है, तुम असली मुसलमान नहीं हो, तुम कन्वर्टेड मुसलमान हो। भाई एक ने तो माना कम से कम। वहाँ पे उन्होंने ये तो अपनी सच जो है। जिंदगी थी बिल्कुल। सच है दीन भाई। इस्लाम की, जो हमने उनकी कॉपी की थी, उन्होंने हमको दीन सिखाया था। अरब ने, वो अहले अरब जो हैं अब किस दुनिया या किस जिंदगी को वो अरे कहना क्या चाहते हो? अपनी जिंदगी को किस तरफ कर रहे हैं, क्यों चेंज कर रहे हैं? मतलब आप कहना चाह रहे हैं शॉर्ट एंड कट में कि जो उन्होंने मंदिर बनाया है जो कि दुबई के अंदर, वो काम सही नहीं किया। हाँ, बहुत गलत काम किया। अगर अभी कोई यूएई वाला इसकी बातें सुन रहा होगा ना तो वो अपना हंस के ना दीवार सर में मार चुका होगा कि क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है। दीन पे आप देखें ना को वापस अपनी हिस्ट्री में चले जाएं। पहले तो वो उन्होंने सारे बुत गिराए हैं, वही तो लोग थे बुत गिराने वाले, ठीक है ना। अभी वही वो उनकी वो जो पीछे खून में उनके वो खून में जो था, अब वो जाग पड़ा है। बंदे में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। उनको वो पीछे वाली जो हिस्ट्री है उसमें खून में जो शामिल थी चीज, अब वो जागने लग गई है। उनको तो यार, मतलब कि दुबई आप में कहना हिंदू चाह रहे हैं कि काफी जो हैं, तो पिछले उनकी हमने कुछ बुत होना गिराए हैं बिल्कुल उसको जी। दोबारा बनाकर तो हम अब दोबारा से देखो, उसको दावत दे इबादत रहे करने हैं। के लिए मेरा कुछ ना ख्याल कुछ है होना कि ये चाहिए। अच्छी बात नहीं है। आज उन्होंने बनाया, कल कोई और बनाएगा, ये शुरुआत अच्छी चीज नहीं है। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ, ये यूएई सऊदी अरब को ये कन्वर्टेड मुसलमान इस तरीके से कैसे समझा सकते हैं कि भाई तुम इस्लामी हो, और उनको इस्लाम का ज्ञान देते हैं। जहाँ से इस्लाम चला, जहाँ से इस्लाम बना, जहाँ इस्लाम जन्मा, जहाँ इस्लाम पला, उस जगह के लोगों को ये कहते हैं कि भैया इस्लाम इस तरीके से चलाओ, ये इस्लाम है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मतलब आप कह रहे हैं कि सही नहीं है। गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत है। पाकिस्तान में भी बन रहा था मंदिर, तो पाकिस्तान में बनाने नहीं दिया गया। क्या समझते हो आपके, ये अच्छा किया या गलत? ठीक है, नहीं बनने दिए नहीं बनने- और नहीं बनने देना चाहिए। औकात में रहो। नहीं बनने देना चाहिए। अगर मंदिर बनता तो उससे क्या नुकसान हो? नुकसान क्या होना था? दीन इस्लाम का नुकसान होता है, क्या नुकसान? मानव का नुकसान होता है। एक तरह? काफर है, वो अपनी मर्जी से जीता है, सलाम को नुकसान होता है। पाकिस्तान को ऐसे जाहिलों का मुल्क थोड़ी ना कहा जाता है। इन भाई साहब को देखिए आप। काफर के बच्चों में और मुसलमान के बच्चों में बहुत फर्क होता है। फर्क होता है। ठीक है, मुसलमान का बच्चा जो है वो जिधर भी जाएगा मुसलमानी तरीके से जिएगा, काफर जिएगा अपने तरीके से। और काफर का माहौल जब आप लाएंगे तो आप लोग भी मुसलमानों से हटकर काफर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। कोई सेंस बात तो ईमान पकड़ अब मौलाना साहब हैं, ठीक हो गया सर। यार बातें ऐसी करते हैं। मुसलमानों का नाम है, कफार की कोशिश है कि मुसलमानों को दबा के रखें। ठीक है, अब मुसलमानों को नहीं दबा सकते, वो खुद मिट रहे हैं, इसलिए वो अपना बढ़ाना चाहते हैं। सर अगर पाकिस्तान में मंदिर बनता तो आपको नहीं लगता कि हमारे नबी ने तो कभी भी नहीं कहा कि उस मंदिर को गिरा दो? हमारे नबी पाक ने बुत तोड़े थे। हाँ भाई हाँ, हमारे नबी पाक ने बुत तोड़े थे।
ये भगवान क्या जुल्म है। या यहाँ पर मंदिर नहीं बनना चाहिए या यहाँ पर मंदिर बने? बात बताऊँ आपको, आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुसलमान है तो मुसलमान जब जहाद छोड़ देंगे तो काफिर हैवी हो जाएगा आप पर, ठीक है। इमरान खान हुकूमत आई, इमरान खान ने सबसे पहले यही काम किया, जहादों की तंजीमों पर पाबंदी लगाई। पाबंदी लगाने का क्या मतलब होता है? काफिर को हैवी करना अपने ऊपर, जहाद अब काफिर को हैवी करना अपने ऊपर। जब मुसलमान जहाद लड़ते हैं तो पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम होता है, होल्ड होता है। जब मुसलमानों को आप दबा के रखेंगे तो क्या होगा? वाह 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 वाह, जिहाद का ज्ञान मिल रहा है, ले लो जी। वो इंडिया वाले जो बुत वाले हैं या कुछ लोग हैं, अभी वो खुद कहेंगे ये यार हम बुतों से कह रहे हैं, वो देखो दुबई में हमारे बुत खुद बना रहे हैं, पाकिस्तान में वो देखो हमारे बुत खुद बना रहे हैं। तुम दीन किसी हिंदू ने कभी ये तो नहीं कहा कि इंडिया में कितनी ज्यादा मस्जिदें हैं सर, आपको पता है? एक बात बताऊं आपको, जी जी जी। हम खुद क्यों बना रहे हैं, वो बनाते हैं बनाए। 1400 साल पहले सरकार ने फरमाया था एक ऐसा वक्त आएगा रोज़ा रसूल मस्जिदें बंद हो जाएंगी, काफिर की चाल होगी। तो कोरोना आया, बंद हुई हर चीज़। मुसलमान किसने फासले पर खड़े होकर नमाज पढ़ते रहे। हुकूमतें क्या करती हैं? इसमें हमारा कसूर नहीं है, हमारी हुकूमतें करती हैं, गलती नहीं, हमारी गलती नहीं होती है, गलती होती है ना। गलती होती है। मेन पॉइंट जो हेड होते हैं वो किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते, वो देखते हैं पीछे से ऑर्डर किया है, ऑर्डर को फॉलो करो। सर हमारा कसूर, वाम का कसूर होता है, मुसलमान का कसूर नहीं। मुसलमान का कसूर होता है कि ये बोलते नहीं है। अब आजकल का मुसलमान है पूरा। आजकल का मुसलमान इसकी कंडीशनें हैं, कौन से कंट्री का कौन सा मुसलमान आपको पता है? बड़ा आनंद आ रहा भाई, बड़ा आनंद आ रहा है। इन कन्वर्टेड मुसलमानों का दर्द सुन के बड़ा आनंद आ रहा है भाई। बात वही जब पूछिए तो मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा। पाकिस्तान का मुसलमान पूरा मुसलमान है। आपको पता है जब से ये इंटरनेट वगैरह जो पूरी दुनिया में छा गया ना, इंटरनेट तो आप इंटरनेट कलम की तरह है, आप उस कलम से चाहे सीधा लिखो चाहे उल्टा लिखो, उसके ऊपर लव लेटर लिखो चाहे उसके ऊपर आप कोई अच्छी बात लिखो, कलम का भी ऐसे ही। तो इंटरनेट को आप बुरा नहीं कह सकते। ये आप तो ये आप ही नहीं कह सकते मुसलमान कमजोर है। जी जी जी। मुसलमान इज पावरफुल, ठीक है। किस बात है सर? किस बात से? अगर ईमान हो ना तो सब कुछ होता है। हो ना। मुसलमान का मतलब है ईमान वाला होना। अगर ईमान है, कायम है आपका, तो आप पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकते हैं, ठीक है। सर देखिए कि ईमान मजबूत होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप सारी अकलियतों को उनका बराबर पूरा हक दो कि भाई आपका अपना मुल्क है, आप जैसे मर्जी जीना चाहो तो आप जी सकते हो। क्या अकलियतों का क्या यहाँ पर मंदिर बनने से हमारे ईमान पर कोई असर पड़ता या पड़ता है जी? जी। किस चीज से पड़ता? कुफार है, कुफार के कई ऐसे मुल्क हैं जिधर अजान देना लाओ नहीं है, कैसे ठीक है। पड़ता बे? अब आप कह रहे हैं कि इधर मंदिर बनने से हम, अगर हम उन जैसे होंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क होगा? क्या फर्क होगा? जब से तलवार छोड़ी है तो हम काफिर हैवी हो गए आप लोगों पर। काफिर को मारते रहो तो काफिर ठीक रहते हैं, अपनी औकात में रहते हैं। अब ये सोए हुए शेरों को मत छेड़ो, तलवार का दौर थोड़ा आगे आ जाए सर। आप सोए हुए शेरों को मत छेड़ो। सर शेर देखें, ये तलवार का दौर खत्म है, अभी तलवार का दौर खत्म है ना। अभी दिमाग का दौर है, साइंस का दौर है, वो नई टेक्नोलॉजी आ गई। आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। देखें मेरे नबी, मैं पहले मेरी छोटी सी बात सुन ले। जब मेरे नबी इस दुनिया में थे ना, तो उन्होंने उस टाइम के मुताबिक तैयारी की कि जब लोग तलवारों से लड़ते थे, जब लोग हथियारों से लड़ते थे। तो अब के टाइम की अगर मैं बात करूं तो अब सारी टेक्नोलॉजी का दौर है सर। हम टेक्नोलॉजी से, इसी मेंटालिटी से, हम टेक्नोलॉजी से दुनिया से हजारों साल पीछे हैं। कौन सी गाड़ी, मेरी बात सुने, 5G 6G 7G लॉन्च होगी, हमें नहीं पता होगा 5G 6G 7G क्या है। जनरेशंस हैं जो कि इंडिया ने अचीव कर लिया है, इंडिया बन गया। अब आप सोच नहीं सकते कि वो 5G क्या चीज़ कर सकती है। कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, वो गाड़ी आप लंदन में चला रहे हो तो वो चल के पाकिस्तान में चल रही होगी। इस किस्म से हम टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है और दुनिया, हम इसी मेंटालिटी से कि सर जहाद फ़र्ज़ है मुसलमान पर। मैं मानता हूँ कि मैं भी जहाद करना, आपको भी जहाद करना है, लेकिन उस किस्म की तैयारी तो करनी चाहिए ना। अगर हम जहाद के लिए निकले और वो हम दुश्मन हमसे 1000 गुना पावरफुल हुए तो हमारे जहाद किस काम का आएगा? आप मुझे बताएं, मुसलमान को उस किस्म की तैयारी करनी चाहिए या नहीं कि अपने को हर वक्त तैयारी जंग के, खाली जंग के लिए नहीं सर, प्यार के लिए, इखलाक के लिए। जो बात, मेरी बात सुने, कभी भी तैयार होना चाहिए, बस जहाद के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन कश्मीर वालों से पूछे, कश्मीर ना हमारे साथ आना चाहता है, ना वो इंडिया के साथ जाना चाहता है। वो तो कहते हैं हम अलहदा मुल्क बनाएंगे अपना। आप कश्मीर की वजह से अपने मुल्क, हम कश्मीर की वजह से सारा मुल्क तबाह कर रहे हैं। लेकिन कश्मीरी जो कश्मीर वाले वो तो कहते ही नहीं हम पाकिस्तान के साथ रहना। वो रहेंगे यार, वो हमारे भाई हैं। हमारे नबी ने दुनिया में आते साथ ही सिर्फ ये सिखाया कि मोहब्बत। हिंदू एक औरत जब गली से गुजरती थी, ऊपर दोनों फेंकते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। एक दिन नहीं फेंका तो पता लेने गए कि क्या वजूहत है, बूढ़ी अम्मा तूने मुझ पर कूड़ा क्यों नहीं फेंका? तो वो बताने लगी कि मेरी तबीयत खराब है, मैं बीमार हूँ, तो इसलिए मैंने कूड़ा नहीं फेंका। उसने जब बताया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, तो उसने ईमान
ईमान कबूल कर लिया इस वजह से, इखलाक की वजह से। ये कहानी हर हिंदुस्तान का मौलाना भी सुनाता है, लेकिन ये कहानी ना तो कि इनकी कोई कुरान में लिखी हुई है ना किसी हदीस में लिखी हुई है, ये तो बने बनाए किसी कहानी है इनकी, शुगर कोटेड इस्लाम। मुझे आप एक चीज़ बताइए, वो नबी जिस नबी के ऊपर एक बुढ़िया कूड़ा डाला करती थी रोज़ाना, और कुछ मुद्दत के बाद में वो बुढ़िया बीमार हो गई और कूड़ा ऊपर से नहीं आया, तो आप उसकी तीमारदारी के लिए चले जाते हैं। वो नबी जिसने ये कहा हो कि अगर आपका पड़ोसी भूखा रह जाए और आप पेट भर हैं तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। जी मैं मौलाना साहब को चैलेंज करता हूं कि इन्होंने जो कूड़े वाली ये बताया है, वाकया बताया है कि वो जो बुढ़िया थी वो कूड़ा फेंकती थी और रसूलुल्लाह एक दिन वो नहीं आई तो रसूलुल्लाह गए उनकी तीमारदारी के लिए। मैं मौलाना साहब को चैलेंज करता हूं आज टीवी शो पे कि इस वाकये की दलील दे दे, कौन सी ऑथेंटिक हदीस में लिखा हुआ है मैं इस्लाम कबूल करने के लिए रेडी हूँ। ये झूठ प्रोपेगेंडा यानी झूठी बातें ये फैलाई जाती। इन पाकिस्तानियों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ भरी हुई है, इखलाक, दीन, इस्लाम, मुसलमान। इसके अलावा ये कभी भी कुछ नहीं सोचते, ना ये कभी डेवलपमेंट पे बात करते हैं, ना कभी टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं, ना कभी साइंस पे बात करते हैं। ये पाकिस्तानी मोस्टली इन्हीं बातों में उलझे रहते हैं और इसी के अंदर इनकी सुबह से शाम गुजर जाती है और फिर अगले रोज उठ के फिर वापस से यही सब। तो अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है, सब कुछ आपने देख ही लिया है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। तो यार इसी के साथ ये वीडियो खत्म। यार देखो हकीकत कबूल करनी चाहिए, ये है कि भाई सारी दुनिया आगे निकल रही है, हर चीज़ अपनी जगह, लेकिन अगर वहाँ पे मंदिर बना है वहाँ पे भी हिंदूज काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी रहते हैं। बिल्कुल, उनकी भी लिए इबादत के लिए कुछ जगह होनी चाहिए जब वो आसानी से जाके अपनी इबादत कर सकें। इंडिया में देखें 300 मस्जिदें, इंडिया में कोई पाबंदी नहीं है, हर मजहब के लिए क्या आज़ादी, 3 लाख मस्जिदें, वो तो भी मुसलमानों को आज़ादी है किसी किस्म की, बिल्कुल हर मजहब को आज़ादी है इंडिया में किसी किस्म की। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तकरीबन जब भी कोई ऐसा कोई बंदा आता था उसको मस्जिद में बैठा देते। ये चीज़ें हैं, कूड़ा करकट वाली बात भी सच है, उसकी वो उन्होंने 2-3 दिन फेंका थे उसके जिम्मेदारी के लिए चले गए। देखें हमारा जो सही फॉलो करने वाले लोग हैं ना, देखें मैं भी इस्लाम को सही फॉलो नहीं कर, मैं भी जाहिर बात है मैं भी हूँ, लेकिन हम नहीं सही फॉलो, बिल्कुल सही फॉलो अगर करें तो मैं कहता हूँ कि जो फॉलो करता है ना वो इंसान का बच्चा बना हुआ होता है, बिल्कुल, जो हर चीज को लेके चले। लेकिन इधर ये कहते तलवार उठाओ अगले का सर काटो, नहीं ये चीजें गलत है ना, ये चीजें गलत है ना। जो चीजें सच्चाई पे मबनी है वो देखो, ये किसी के मजहब को मत बुरा बोलो, ये सच्चा है हम जो सच्चे हैं, ये चीजें अपने इंसानियत के तकाजे सब कुछ बराबर है। आप देखो ना हर किसी की अपनी अपनी मानताएं हैं भाई, जो जिसको दिल चाहता है वो जो मजहब की तरफ मानो। दीन में जबरदस्ती कोई नहीं है कि आप इस मजहब में शामिल हो जाए, ना हिंदू मजहब आखता है हमें शामिल हो जाए, ना मुसलमान बोलता है जबरदस्ती नहीं है इसमें चीज में। जो फॉलो करने वाले लोग हैं ये ठीक हो जाए ना तो सब कुछ, सब एक ही दरस देते हैं, जितने भी दीन है इस्लाम है, जितने भी मज़ाहिब हैं वो दरस एक ही देते हैं कि नेकी फैलाओ, मसावात, सीधे रास्ते पे चलो और जो किसी को दुख न पहुंचाओ, यही चीज है, दूसरों की हेल्प करो, यही सारा कुछ सारी बातें हैं। लेकिन भाई क्या करें, लेकिन आजकल फॉलो करने वाले लोग सही नहीं है, मसला उल्टा मसला निकाल देते हैं, उल्टे सही का 100% सही का। तो यार आप लोग क्या कहते हो इधर कमेंट सेक्शन बताओ, इधर वीडियो खत्म करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।